आप सभी का ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल हेल्थ मतलब हमारा तन और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ रहें। सो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्ट्रेस फ्री माइंड से कैसे आप हैप्पी लाइफ प्राप्त कर सके। बिल्कुल। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार। संदीप जी, कई बार ऐसा होता है, कई सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आए हमारे पास कि कई बार जो शरीर का मुख्य अंग है, जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एनर्जेटिक नहीं फील होता है, उसमें एनर्जी फील नहीं होती है। सो इसके ऊपर हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा है जी। और उस टॉपिक पर चर्चा करने से थोड़ा पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपने ग्लोबल हेल्थ कहा, वास्तव में अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की हम कोशिश करें तो यही है कि ग्लोबल हेल्थ यानी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। और जिस प्रकार की आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है जी। उसके अंतर्गत जो SDG आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सो उसमें एक जो लक्ष्य रखा गया है संपूर्ण विश्व के लिए कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि सबको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक अच्छी वेल ह्यूमन बीइंग, वेल बीइंग इवन इन द सेंस कि हम अच्छा महसूस करें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ अच्छा महसूस करें। सो इसके अंतर्गत आज आपने जो क्वेश्चन रखा है वो बहुत ही यूजफुल है और उस पर जरूर हम एक अच्छा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सो जैसा कि टॉपिक है कि मन को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि मन अगर हमारा एक्टिवेट रहता है, जो कि मुख्य भाग है हमारे शरीर का, सो क्या होता है कि हमारी लाइफ जो होती है बहुत ही स्मूथ हो जाती है। सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स हियर। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहली बात है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको मन को एक्टिव रखना है, एक्टिवेट करना है कहीं ना कहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो एनर्जेटिक रहे, तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि मेक योर फिजिकल बॉडी हेल्दी। अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, उसको हेल्दी रखना उसे स्वस्थ रखना। जी हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्दी फूड आप लें, हेल्दी डाइट, यानी कि कहने का मतलब जो आप खाएं वो हेल्दी खाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो इंटरनल डाइजेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा, और प्रकार की भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं ब्रेन आपका काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी जिससे आपका शरीर ही आपका साथ देना बंद कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि हेल्दी फूड लें, सेलेक्टिव फूड्स लें जो आपके लिए जरूरी है या जो आपको सूट करता है। हो सकता है कि कुछ फूड्स हैं आपको सूट करते हो, हमें ना सूट करते हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व करना होगा कि क्या चीज हमें सूट कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है किसी को जो होता है पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, सो वो चीज हम अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी है। सो एनालिसिस करें कि कौन सा फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है। बिल्कुल। तो ब्रेन एक्टिवेट रखने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने यही बताया कि अपने शरीर को आप स्वस्थ रखने का सबसे पहले प्रयास करें। बिल्कुल। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा आपका, तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। सो ये बहुत जरूरी है कि शरीर को आप स्वस्थ रखें, हेल्दी फूड दें आप उसको, है ना। सेकेंड पॉइंट इज दैट वर्क ऑन योर स्ट्रेस, यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, या फिर रीजंस ऑफ स्ट्रेस। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव होते हैं आपके अंदर में चल रहे होते हैं, या फिर जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, जिस फैमिली में रह रहे हैं, कुछ तो स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं रहते हैं, नॉर्मली नेचुरली रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। लेकिन कई स्ट्रेस ऐसे होते हैं उन पर आपको वर्क करना होता है, उनको कहीं ना कहीं आपको समझना होता है ना। उसके लिए एक अच्छा खासा मैनेजमेंट चाहिए आपको। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस पर आपको काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेस को
हटाने में चली जा रही है। ओके। सो अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, सो क्या होगा, वो एनर्जी फिर अपने ग्रोथ के लिए आप लगा सकते यूज हैं। कर सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने स्ट्रेस पर आप work काम करें। करें। बिल्कुल। जी, श्रोताओं को बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ का कार्यक्रम है और इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी ब्रेन को एनर्जेटिक यानी कि एक्टिवेट कैसे करके रखें, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं का हमारे पास अपने ब्रेन से ही रिगार्डिंग मैसेज और कॉल्स आई हैं। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम लो फील करते हैं, ऐसा फील होता है जैसे ब्रेन में एनर्जी नहीं चढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा खाते हैं उसके बावजूद भी कई लोगों की ये समस्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहली बात जो हमें संदीप जी ने बताई कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात आपने बताई कि स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना आपको। पड़ेगा। यस। जैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, जैसे आप पैसों को मैनेज करते हैं, घर के खर्चों को मैनेज करते हैं, इन द सेम वे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। बिल्कुल जी। सो ये पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं कि हम आपको इस चीज पर फोकस कराना चाहेंगे कि चेक योर माइंड प्रोग्राम एट डेली बेसिस। माइंड में जो आपकी प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत ही थोड़ा हाई लेवल की चीज है, इसको समझना होगा आपको। जी, जी। माइंड में जो आपके प्रोग्राम रन कर रहा है ना, लोग सोचते हैं कि माइंड में प्रोग्राम ये थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप समझना जरूरी हो गया है। माइंड में जो भी प्रोग्राम आपके रन कर रहे हैं, उसको डेली बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं समझना होगा, सुनना होगा कि क्या चल रहा है। राइट। अगर आपने एक दिन भी स्किप किया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो होगा आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। आपकी जो एफिशिएंसी है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, माइंड रिप्रोग्राम, जिसमें कि क्या होता है, जिसको थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कहने का मतलब ये है कि मोस्टली लोगों को माइंड प्रोग्राम को समझने में अभी, चूंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही थोड़ा एडवांस लेवल का है, और अगर उससे रिलेटेड हमारा जो प्रोग्राम है 3 मंथ का हालांकि है, उसमें माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, प्रोग्राम अंडरस्टैंड करके फिर उसको रिप्रोग्राम करना। बहुत से लोग कर रहे हैं, जिनको लाभ हो रहा है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या इसका लाभ है। सो माइंड के प्रोग्राम को आपको डेली बेसिस समझना होगा। जी। कई बार क्या होता है संदीप जी, हम माइंड के प्रोग्राम को, यानी कि मन में चल रही जो वैरायटी थॉट्स हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं, उनको हम कई बार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। Correct. तो शायद इस वजह से भी काफी सारी समस्याएं ब्रेन से रिलेटेड या फिर फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि माइंड के प्रोग्राम को अगर आप नहीं समझते हैं या कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, तो वो आपको कल एक ऐसी घातक बीमारी दे सकता है जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, फिर आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। सो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको भी लगता है कि शायद माइंड का प्रोग्राम क्या है, इसको हम किस प्रकार समझें या कैसे रिप्रोग्राम करें, सो यू मे कॉन्टेक्ट अस। अगर आपको लगता है, वी आर हियर टू हेल्प। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस है थीम, और इसको अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए लाइफ आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। राइट। सो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि प्लीज आप इग्नोर ना करें। अगर कोई स्ट्रेस आपके माइंड में आ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे ब्रेन में चल रही हैं, इग्नोर मत करें। जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने माइंड के प्रोग्राम को डेली बेसिस पर रीड करें और उसे अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, की कोशिश करें। और सर एक माइंड रीप्रोग्रामर हैं। सो अगर आपको माइंड रीप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग चाहिए तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल टाइम है 9 o'clock से 8 o'clock के बीच में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने ब्रेन को एनर्जेटिक और एक्टिवेट कैसे बनाएं। यस।
जी बहुत अच्छा आपने कहा कि माइंड को एक्टिवेट और एनर्जेटिक कैसे बनाए. जी सो 3 पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. और 4th पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेक योर फियर्स, है ना, जो आपके डर हैं अपने अंदर हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको चेक होना, विच आर अफेक्टिंग योर होल बॉडी, कहीं ना कहीं सटल बॉडी, सब कुछ. जो डर हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में छिपे हुए हैं, बहुत ही मतलब ऐसे फॉर्म में कि शायद जब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करें तब आप उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो आपके अंदर जो छिपे हुए डर हैं, कहीं ना कहीं फियर है, जब तक कि आप उन पर काम नहीं करेंगे, उनको देखें, ऑब्जर्व करें, उन पर वर्क करें, उसको निकालना होगा. क्योंकि डर जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेन में होता है. और ब्रेन में कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज फिर रहता Start है. हो जैसे ही आपका एक फियर होगा, वो ब्लॉकेज वहीं पर जो सूक्ष्म नसें हैं आपकी ब्रेन की, सूक्ष्म नर्व्स, वो उसमें कहीं ना कहीं ब्लड आपका फिर उसी में रुक जाएगा. सो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझें. जो भी डर है आपको उसको क्लियरली आप अंडरस्टैंड करें, समझें कि वास्तव में ये वाजिब है या हम ऐसे ही किसी के कहने से डर रहे हैं. और अगर आपने इस पर एक बार काम कर लिया, तो वो जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके माइंड तक पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा. बिल्कुल. सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई कि कभी कभी जैसे लोग फील करते हैं कि डर की वजह से भी ऐसा होता है. बिल्कुल. सो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि बिल्कुल. कोई डर तो नहीं है ऐसा जो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी का फ्लो जो है वो ब्रेन तक नहीं जा पा रहा. अगर आपको हेल्प की जरूरत है, वी आर हियर टू हेल्प, बिकॉज थ्रू काउंसलिंग, कुछ हमारे शेड्यूल्ड काउंसलिंग है, उसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है. आप अपने आप को एक आईने की तरह, जैसे कि आईना होता है, उस तरह आप खुद को देखते हैं. उसमें हमारा एक अच्छा कन्वर्सेशन होता है, उसमें आप खुद ही अपनी चीजें इतनी क्लियरली से देख लेते हैं कि बहुत ही आसान हो जाता है. बिल्कुल. सो आप यू आर रेडी टू हेल्प. यस, वी आर हियर टू हेल्प. ओके. सो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप हेल्प करने के लिए हमारे श्रोताओं की रेडी हैं. आज हम ग्लोबल हेल्थ के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि हम अपने ब्रेन को एनर्जेटिक और शक्तिशाली कैसे महसूस करें, कैसे फील करें. सर ने बहुत अच्छी पॉइंट्स हमें बताई हैं, बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं. इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि और क्या विधि है जिससे हम ब्रेन को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं. बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि अब देखिए ब्रेन क्या है, वो मुख्य भाग है, और ब्रेन अगर आपका एक्टिव नहीं रहा तो समझ लीजिए लाइफ आपके लिए ऐसा लगेगा, आपको बोझ टाइप का लगेगा. आपको लगेगा कि क्यों हम जी रहे हैं, व्हाई वी आर लिविंग हियर. आपको लाइफ ऐसा लगेगा कि और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और लोग चीजों को समझ रहे हैं. क्योंकि ब्रेन से क्या होता है, आप चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप नोज से स्मेल करते हैं, वैसे ब्रेन से आप बहुत सारी ऐसी चीजें समझते हैं जो आपके साथ बहुत ही सूक्ष्म रूप में घट रही हैं घटनाएं. जब हम और डीप में आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा जो 3 मंथ का कोर्स है उसमें हम आपको एक्सपर्ट करते हैं चीजों को समझने में. कुछ चीजें ऐसी महसूस की जा सकती हैं ब्रेन से, आप ब्रेन को एक्टिवेट करके महसूस करते हैं. सो अगर उसका हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय चाहिए. हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे. आइए चलते हैं 5th जो है हमारा पॉइंट, उस पर डिस्कस करते हैं. 4 पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. 5th पॉइंट है डू मेडिटेशन एट डेली बेसिस. बट मेडिटेशन जो होना चाहिए वो एक करेक्ट वे में होना चाहिए. मेडिटेशन क्या है, इसका स्टार्टिंग से 0 लेवल से लेकर के हायर लेवल तक है मेडिटेशन. जो स्टार्टिंग में हमारे पास आते हैं उनको बहुत ही 0 लेवल से हम स्टार्ट कराते हैं, फिर हायर लेवल तक हो जाते हैं. मेडिटेशन के भी कई प्रकार होते हैं. आपके लिए कौन सा मेडिटेशन फिट है, वो जब तक आपसे हम काउंसलिंग के थ्रू बात नहीं करते हैं तब तक नहीं पता चलता है. और मैं ये एक बात आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन जब आप भीड़ में करते हैं एक साथ किसी के साथ, तो उसमें ये नहीं पता चल पाता है कि आपके लिए कौन सा सही है मेडिटेशन है. कई संस्थाएं या कई बार ऐसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन
ऐसा करवाते हैं कि हजारों की संख्या में हम बैठ के एक जी हाँ, साथ बिल्कुल, मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन। करते तो हैं, कहते हैं भाई संगठन में मेडिटेशन करना अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, ध्यान उस तरीके से नहीं लग पाता है। वो देखिए एकदम सेम वे हो गया कि जैसे कि 100 लोग एक साथ जाएं और एक डॉक्टर से कहें कि हमें दवाई चाहिए। अब आप सोचिए कि कितना फायदामंद हो सकता है। करेक्ट, राइट। बिल्कुल। अब आप एकदम वैसे ही ट्रीट करिए कि मेडिटेशन के लिए अगर आप किसी के पास गए और उसने एक ट्रिक बताई, अब क्या पता कि आपके लिए वो फिट हो या ना हो। राइट। तो काउंसलिंग के थ्रू एक अच्छे काउंसलर से या हमसे भी आप अच्छे से कन्वर्सेशन करके बात कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा कि आप पर्टिकुलरली ये मेडिटेशन करें। राइट। मेडिटेशन की विधि भी आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि सबके लिए सारी मेडिटेशन जरूरी नहीं है। जी। सो एक मेडिटेशन का तरीका चाहिए और डेली बेसिस पर आप करें, और उसके बाद चेंज करने की भी अगर जरूरत आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि change। अगर आप इसको 1 मंथ करें उसके बाद आप ट्रैक चेंज करें। Right। So these are 5 points I think or which are very important and अगर आपको माइंड को अपने एक्टिवेट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, अगर आप लाइफ को महसूस करना चाहते हैं, तो आई थिंक यू मस्ट फॉलो दीज ऑल थिंग्स एंड मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और आगे अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आज हमने जाना कि माइंड को, ब्रेन को आप एनर्जेटिक और एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें संदीप जी ने बताया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप माइंड रीप्रोग्रामिंग के सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो आप देर बिल्कुल ना करें। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके अपने सेशंस को बुक करा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशंस होंगे। आप फील करेंगे कि जिसकी हमें तलाश थी, जो रियली में आप ढूंढ रहे थे, आप सर्च कर रहे थे, आपको वो चीज मिल गई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।